नमस्कार मित्रों, राधे राधे। मधुरम हिंदी उदयपुर में आप सभी मित्रों का स्वागत कर रहा हूं। और आज हम देखिएगा 25वीं क्लास लेने जा रहे हैं मित्रों। जो 5 सितंबर से हमने कारवा शुरू किया था, यानी 5 सितंबर को हमने ये सोचा था और 6 सितंबर को आपके लिए पहली कक्षा लेकर आया था मित्रों। और आज 25वीं क्लास पूरी होने जा रही है और ऐसे ही करते करते हम शतक भी पार करेंगे और आगे की तरफ भी बढ़ेंगे और हमारे उन सभी विद्यार्थियों के लिए निरंतर कुछ न कुछ करेंगे मित्रों। तो आप सभी का इस 25वीं क्लास में है ना स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि ये शतक का 1/4 ही क्यों ना हो, लेकिन आप सबकी शुभकामनाओं से और हिंदी की ये जो सेवा करने का मुझे अवसर मिला है और आप सब लोगों से जुड़ने का जो अवसर मिला है, मैं सौभाग्यशाली हूं कि आप सब लोगों के लिए कुछ न कुछ कर रहा हूं जितना मेरे सामर्थ्य में है। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं। रीतिकाल की ये अंतिम कक्षा है और आज हमें लगेगा कि हम आदिकाल से शुरू हुए थे, फिर भक्ति काल और भक्ति काल से रीतिकाल, यानी 3 काल खंडों को हमने पूरा कर दिया है। अब हमारा चौथा कालखंड चलेगा जिसका नाम है आधुनिक काल। और बहुत सारे मित्रों के मैसेज आ रहे हैं कि सर आधुनिक काल जरा टफ पड़ता है, इसके ऊपर आप जरूर कक्षा ले लें। तो मैं आधुनिक काल को भी मेरे तरीके से कोशिश करूंगा कि जितना कम से कम कंटेंट में आपको अधिक से अधिक जानकारियां देने का प्रयास करूंगा। तो मित्रों जुड़ जाइएगा मनोयोग के साथ और क्लास से जुड़ते ही बस एक ध्यान जरूर रखना है कि एक लाइक का बटन दबा देना है और एक शेयर घुमा देना है, क्योंकि इससे ही आप अन्य मित्रों का कहीं न कहीं हित कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और शुरुआत करते हैं। जैसा कि सुविचार हमारे लिए एक पोषण का काम करता है और मैं चाहता हूं कि मेरी कक्षा में बच्चों को कुछ जरूर आपको शब्दों के माध्यम से विशेष रूप से देने का प्रयास करता हूं। समय और भाग्य पर कभी अहंकार मत करो, क्योंकि यह दोनों परिवर्तनशील है। ये पंक्ति बहुत लगता है कि छोटी होगी ना, ये शब्द बड़े गंभीर हैं। देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर, यानी समय और भाग्य पर कभी भी अहंकार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय बदल जाता है मित्रों। आप देखते हैं कि राजा के रंक बन जाते हैं, रंक से राजा बन जाते हैं। ये सब समय का खेल है और समय को जिसने समझ लिया, मान लीजिए उसने दुनिया पर अपनी पकड़ बना ली। इसलिए लोग मित्रों हवा बेचेंगे कुछ समय बाद, देखिए, और शुरू भी हो गए। ऑक्सीजन बेचेंगे मित्रों, बेचना पड़ेगा, ऐसी स्थितियां हैं। तो जो समय को समझ जाता है वो बहुत बड़ा खेल खेल लेता है। तो आप भी समय की नजाकत को समझें और किसी प्रकार का अहम करने की आवश्यकता ही नहीं है ना। तो मैं तो उन लोगों से भी आग्रह करता हूं कि जिनके सब्सक्राइबर्स मिलियंस में हैं तब भी धरातल पर रहिएगा, और जिनके सब्सक्राइबर थोड़े कम हैं तब भी आनंद के साथ रहिए, क्योंकि आप सोचिए आनंद किसी के बाप का नहीं है। आप काम करते रहो, कारवा बनते रहेंगे। हम कारवा की चिंता करें या काम की चिंता करें, तो हमें पढ़ाई की और काम की चिंता करनी है, फिर आपके पीछे लाइन लगती रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। शुरुआत करते हैं। और जैसा कि टेस्ट सीरीज को बार बार मैं आपके सामने इसलिए ला रहा हूं कि हो सकता है कि मेवाड़ में कहते हैं ना कि मनवार करनी पड़ती है ना। हमने 3000 के आसपास प्रश्नों का संकलन आप लोगों को देने का एक प्रयास किया है, तो उसके लिए मुझे मनवार ना करनी पड़े। 2 चाय कम पी लेना मित्रों, है ना, 2 चाय कम पी लेना। 99 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर लेना। मैं कह रहा हूं आपसे हाथ जोड़कर, ये 99 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है ना। ये पैसा वेस्ट नहीं होता है और इसकी वैलिडिटी 5 महीने तक रखी है। इसलिए आप आराम से फर्स्ट ग्रेड जो संस्कृत शिक्षा विभाग की है वो भी दे सकते हैं। और सेकंड ग्रेड के लिए हम पूरा सेपरेट एक टेस्ट सीरीज ला रहे हैं। वो अक्टूबर में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम 15 अक्टूबर के आसपास कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा उसमें भी समय लग रहा है क्योंकि सारी चीजें तैयार करनी होती है। तो आपसे आग्रह करता हूं कि ये 99 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि भाग्य दस्तक दे रहा हो और हम सुन ही नहीं रहे। तो यहां आपसे बार बार कह रहा हूं, सुन रहे हो विनोद, है ना, बाद में दोष मत देना। चलिए आगे बढ़ते। तो मित्रों देखिएगा, आज हम रीतिमुक्त कवि के बारे में बात कर रहे हैं। स्लाइड पहले से बनी हुई है, इसलिए इसके कलर पर किसी प्रकार का कोई आप बोलेंगे कुछ हो नहीं सकता। तो मित्रों देखिए, आज हमारी ये 25वीं क्लास है रीतिमुक्त कवि। और रीतिमुक्त कवियों में मुख्य रूप से हम बात करेंगे घनानंद की, आलम की, बोधा की, ठाकुर की और एक और द्विजदेव की बात कर सकते हैं। 5 हमारे कवि हैं जो मुख्य रूप से रीतिमुक्त कवि कहलाते हैं। रीतिमुक्त कवि का अर्थ क्या है मित्रों? ऐसे कवि हैं जो उस कालखंड में जरूर पैदा हुए हैं, पर न तो उन्होंने रीति ग्रंथों का, कोई लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया है और न ही उसका अनुसरण किया है।
समझ रहे हैं आप? यानी इन्होंने स्वच्छंद होकर लिखा है, बस उस कालखंड में जरूर रहे, ये श्रृंगार के बारे में जरूर इन्होंने लिखा है, लेकिन इन्होंने न तो किसी लक्षण ग्रंथ की अनुपालना की है और न ही उन्होंने उस ग्रंथ की रचना करने में कोई योगदान दिया है। बस ये उस समय के मस्त मौला और फक्कड़ कवि थे, इसलिए इनको कहा जाता है ये रीति मुक्त कवि है, किसी प्रकार के बंधन में बंध कर इन्होंने नहीं लिखा है। तो ये 4 कवि, और 4 कवियों में भी सबसे महत्वपूर्ण कवि की बात करें मित्रों तो वो है घनानंद जी। और ये घनानंद जी का जो समय है मित्रों 1673 ईस्वी से 1760 ईस्वी के मध्य का समय रहा है, और जन्म इनका 1673 ईस्वी में है, विक्रम संवत 1730, उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर में आपका जन्म हुआ है, और मृत्यु 1760 ईस्वी में, विक्रम संवत 1817 कह सकते हैं इसको, विक्रम संवत में बात करें तो। और वृंदावन में नादिर शाह द्वारा या उसके सैनिकों के द्वारा इनका प्राणांत हुआ मित्रों। तो उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर में जन्मे इस बुलंद व्यक्तित्व का नाम है घनानंद। और घनानंद जो है कहीं न कहीं एक तरफा प्रेम का शिकार हो गया मित्रों। एक तरफा बड़ा घातक होता है, इसलिए बड़ा सावधानी से ध्यान रखिएगा। एक तरफा शिकार, प्रेम का शिकार हो गया। कौन? घनानंद। प्रमुख रीतिमुक्त कवि हैं, श्रृंगार रस के कवि हैं, और वियोग श्रृंगार के जबरदस्त कवि रहे हैं, है ना। संयोग श्रृंगार के हमारे बिहारी जबरदस्त कवि, तो वियोग श्रृंगार के जबरदस्त कवि कौन? घनानंद। इनका प्रेम अंतर्मुखी था, ये इनका प्रेम एकाकी और अंतर्मुखी था। इनके मन में सुजान के लिए बहुत जबरदस्त भाव थे, लेकिन ये शायद ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर पाए, और सुजान शायद इनसे प्रेम शायद नहीं करती होगी, इसलिए एक तरफा प्रेम के शिकार हो गए। तो फिर भी प्रेम की पीड़ के कवि हैं, है ना। प्रेम की जो पीड़ा इन्होंने झेली है, इसलिए मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि पहले अपना करियर बनाइए, इन पीड़ाओं से जरा हम बाद में निपट लेंगे, क्योंकि अगर बिना करियर बने हुए इन पीड़ा का हम कहीं भोग कर लेंगे तो आप सोचिए पीड़ित हो जाएंगे। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखते हुए हमारे जीवन में काम करना है। लेकिन घनानंद ने भी ठीक ही किया होगा। देखिए, दिल्ली के शासक थे मोहम्मद शाह रंगीले, है ना। जैसा नाम था वैसे ही काम थे, मोहम्मद शाह रंगीले। ठीक है, अब देखिए कितना रंगीन मिजाज व्यक्ति था, और उनके दरबार में ये मीर मुंशी का मतलब ये था कि दरबार में लिखा पढ़ी का जो काम करते हैं, कायस्थ एक प्रकार से, तो अक्सर कायस्थ लोग जो थे वो लिखा पढ़ी का काम करते थे। तो ये मीर मुंशी हुआ करते थे, सारे दिन भर का जो लेखा जोखा है ना, जो सारी खबरें हैं, सारी बातें हैं, उनको लिपिबद्ध करने का काम मीर मुंशी का था। इनके अंडर में कई सारे और भी कार्मिक और दरबारी थे। तो देखिए क्या होता है, दरबार में एक नर्तकी है ना, जिसको वेश्या के रूप में भी कहते हैं कि वेश्या है। नर्तकी सुजान से एक तरफा प्रेम करते थे, और बस इस एक तरफा प्रेम में ये ठगे गए, और जीवन के अंतिम क्षणों में ये भगवान कृष्ण के प्रति भी प्रवृत्त हो गए। हृदय की सूक्ष्म भावना का हृदय स्पर्शी चित्रण किया है ना। हृदय की सूक्ष्म भावना का हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। जाति से कायस्थ थे, अन्य दरबारी ईर्ष्या रखते थे। मित्रों, ये सदैव से होता है। आप जब भी कुछ अच्छा काम करेंगे, या आप कुछ अच्छी तरह से किसी कार्य को संपादित करने का प्रयास करेंगे, आपको कुछ लोगों की शाबाशी जब मिलने लग जाएगी, तो ध्यान रखना कि जलने वालों की लिस्ट भी तैयार हो जाती है। तो जलने वालों की परवाह नहीं करें, आप तैयारी कर रहे हो ना अभी, तो बस मस्त होकर तैयारी करें। हमें उनकी चिंता नहीं करनी है जो हमारे रास्ते में रोड़ा बनते हैं। हम तो पक्के हैं लक्ष्य के, धुनी है हमारी धुन के, इसलिए निरंतर चलते जाएंगे। मंजिल को हमारे पास आना ही होगा, क्योंकि हम परमात्मा के बनाए हुए हैं, हम कोई सामान्य नहीं है। आपके जैसा इस संसार में कोई नहीं है, इस बात को पक्का कर लेना। न तो बाल गोपाल शर्मा जैसा कोई संसार में है, न आपके जैसा कोई संसार में है। आप सभी अद्वितीय हैं। तो फिर काम करने में क्या तकलीफ है यार। बस जरा अपने आप को इकट्ठा करो, अपनी क्षमताओं को एक जगह ताकत लगाने के लिए एक जगह इकट्ठा करो। देखो ना, सिंह एक झपट्टे में, पलक झपकते ही हिरण को अपने कब्जे में कर लेता है। अरे यार ठीक है, उसी तरह से हम प्रयास करें, हमारे अंदर की जो शक्ति है उसको एक दिशा में प्रवाहित करें। इसलिए मुझसे कई बार पूछते लोग क्या पढ़ाते हो, तो मैं एक ही बार कहता हूं कि हिंदी पढ़ाता हूं और हिंदी पढ़ता हूं, दोनों काम करता हूं। तो दूसरा और कोई विषय मैंने कहा नहीं, जीवन में जब हिंदी ही हिंदी है चारों तरफ तो ठीक है ना, सारे विषय पढ़ाएंगे, जरूरी नहीं है। इसलिए बस हिंदी माँ की सेवा हो जाए, ये बहुत है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद शाह रंगीले ने इन्हें बेअदबी के लिए, बादशाह सुप्रीम कोर्ट थे, है ना, बेअदबी के लिए इनको देश निकाला दे देते हैं। ठीक है, और देश निकाला क्यों देते हैं वो अपन थोड़ा सा इसको देखेंगे। सुजान को साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया।
घनानंद निराश हताश होकर वृंदावन चले गए और वहीं जाकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। देखिए बिहारी भी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए और ये भी जाकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। सुजान के वियोग में सुजान के वियोग में वह भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए वृंदावन जाकर। मीर मुंशी मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे, है ना। अब आप देखिएगा कि आखिर इनको क्यों देश निकाला दिया गया, तो आप देखेंगे कि एक बार जब दरबार लगा हुआ था मोहम्मद शाह रंगीले का, तो मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में कुछ चर्चाएं हो रही थी। तो कुछ दरबारियों ने कहा कि साहब जहांपना ये जो हमारे घनानंद है वो बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत सुरीला गाते हैं। तो जहांपना को लगा कि भाई चलो अच्छा गाते हो तो सुनाओ भाई, घनानंद कुछ सुना दो। घनानंद से जब कहा गया तो घनानंद ने बड़ी विनम्रता पूर्वक आनाकानी की कि जहांपना ये सब चुहलबाजी कर रहे हैं, मुझे कोई इतना अच्छा गाना नहीं आता है। तब दूसरे दरबारियों ने कहा कि जहांपना हमने सुना है बहुत मधुर गाते हैं, पता नहीं आपको क्यों ये मना कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा गाते हैं। फिर एक तीसरा दरबारी जो पहले से की प्लानिंग करके बैठा था, उसने कहा कि नहीं नहीं, ये जहांपना इस दरबार में एक जने के कहने से जरूर गाएंगे। बोले वो कौन है ऐसा जिसकी बात को घनानंद मानता, मैं कह रहा हूं तब भी कि नहीं, एक अपने जो सुजान है, अगर सुजान आकर दरबार में ये कह दे कि घनानंद कुछ गाओ, तो घनानंद की हिम्मत नहीं कि मना कर दे। चलो बुलाया गया सुजान को, सुजान ने आकर कहा जैसा बोला गया, बोले सुनाओ आप कुछ सुना दो। तो आप सोचिए जब उसने प्रियतमा है किसकी, घनानंद की, है ना, वो एकनिष्ठ प्रेम है। तो जैसे ही उसने कहा घनानंद अब मना नहीं कर पाया और घनानंद ने उस सुजान की तरफ देखते हुए जो सुंदर गायन किया मित्रों, वो जबरदस्त समा बांधने वाला था। लेकिन बस बेअदबी ये हो गई कि पीठ रह गई बादशाह सलामत की तरफ और मुंह रह गया सुजान की तरफ। ये जो है बादशाह सलामत को बस अखर गया, है ना। बोले यार इतनी बेअदबी कि इस सामान्य सी वेश्या और नर्तकी के लिए इसने मुझे पीठ दिखाई। लो सा, अब ना कोई अपील है न कोई वकील है, बस सीधा ही सजा मुकर्रर हो गई, इसको देश निकाला दे दिया जाए। घनानंद ने सोचा चलो अब देश निकाला तो मिल ही रहा है, तो उसने सुजान से आग्रह किया साथ चलोगी क्या। सुजान ने मन में सोचा होगा, बोले अब इसको तो धक्का देके यहाँ से निकाल रहे, मैं साथ जाऊंगी तो पता नहीं मेरे क्या हाल होंगे। मैं भी ऐसा सोच रही हूँ उस समय, और उसने मना कर दिया, सॉरी, है ना, मैं नहीं आ सकती। लो, एक तरफा प्रेम में ठगा गया कवि, अकेला चला गया वृंदावन, भटकता रहा, है ना। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब दुख की घड़ियां होती है ना तो ईश्वर ही याद आता है। निम्बार्क संप्रदाय में जाकर दीक्षित होकर जबरदस्त तरीके से प्रेम की पीड़ा को शब्दों में वर्णित किया, जिसके लौकिक अर्थ भी है और पारलौकिक अर्थ भी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, घनानंद जी को समझते हैं। प्रेम की पीर का कवि, ये सब इनके उपनाम है मित्रों, ये सभी उपनाम है, बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं। ये उपनाम है घनानंद जी के। प्रेम की पीर का कवि, रीति मुक्त काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि, है ना, प्रेम की पीड़ा का कवि, साक्षात रसमूर्ति, लाक्षणिक मूर्ति मतता और आनंद घन, ये इनके जो है क्या है उपनाम है, याद रखिएगा। सवैया छंद इनका प्रमुख, अनुप्रास रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग, और इह लौकिक प्रेम, पारलौकिक प्रेम, पीड़ा की अनुभूति, सौंदर्य की प्रियता, विरहाकुलता, रूपाशक्ति की प्रधानता, हृदय की मौन पुकार की अधिकता, प्रियजन्य निष्ठुरता, प्रेमगत विषयता और उपालंब की तीव्रता, अंग प्रत्यंग की आकुलता, प्रकृति जन्य उद्दीपन और संदेश प्रेषणीयता, सात्विकता और आध्यात्मिकता इनके काव्य की प्रवृत्तियां हैं, इनके काव्य की विशेषताएं हैं, है ना मित्रों। ये संक्षिप्त में ही है, इनको ज्यादा जो है डिटेल नहीं करना चाहता। यह लौकिक प्रेम जो सुजान से वो प्रेम करते थे, और पारलौकिक प्रेम जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए, इसलिए सुजान शब्द द्विअर्थी है। यहाँ पर सुजान उनकी प्रेमिका के लिए भी है और सुजान भगवान कृष्ण के लिए भी शब्द आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों, इनकी प्रमुख रचनाओं की हम बात कर लेते हैं, परीक्षाओं में पूछी जाती है। सुजान सागर मित्रों, सुजान सागर, विरह लीला, लोकसार, रस केलीवल्ली, कृपा कंद और सुजान हित, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, है ना। इश्क लता इनकी प्रमुख रचना है, परीक्षाओं में आता है। घनानंद कवित्व, प्रीति पावस, वियोग वेली, प्रेम पत्रिका, प्रेम पद्धति और प्रेम पहेली महत्वपूर्ण है, कह रहा हूं, ठीक है, अनुभव के आधार पर कह रहा हूं मित्रों, पक्का कर लेना। हाँ, ये रचनाएं तो याद होनी ही चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। सुजान शब्द का अर्थ प्रेमिका सुजान वो भगवान श्री कृष्ण है।
फिर देखिए वृंदावन में जाकर गुरु वृंदावन देव से उन्होंने दीक्षा ले ली, महत्वपूर्ण तथ्य है। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा विरह तो गणानंद की पूंजी ठहरा। अरे ये विरह नहीं होता तो गणानंद क्या करता? गणानंद की पूंजी है विरह। ठीक है मित्रों, तो विरह जो है वो तो गणानंद की क्या ठहरा? पूंजी ठहरा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने गणानंद की समस्त रचनाओं का संपादन गणानंद ग्रंथावली के नाम से किया। गणानंद ग्रंथावली के नाम से किया, ध्यान रखना। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने गणानंद की समस्त रचनाओं का जो संकलन है वो गणानंद ग्रंथावली के नाम से किया है, ध्यान रखिएगा। गणानंद की भाषा ब्रिज, कवित्व, सवैया छंद के अद्भुत कवि रहे हैं, है ना। काव्य में दास्य, सख्य, माधुर्य भाव की भक्ति का मिश्रण है। दास्य, सख्य और माधुर्य भाव की भक्ति का क्या है? मिश्रण है, समर्पण है ना। इनकी रचनाओं को जब देखेंगे तो ऐसा लगता है कि एक एक शब्द प्रेम की पीड़ा को अभिव्यक्त कर रहा है ना। कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण की भक्ति में किस तरह की व्याकुलता और आकुलता इनके शब्दों में झलकती है, और कहीं न कहीं ये आकुलता और व्याकुलता सुजान के प्रति भी है। इसलिए कहते हैं जो मन में बिंब है वही काव्य में प्रतिबिंब बनता है। इसलिए ये बिंब भाव जो है, बिंब प्रतिबिंब भाव, जैसा आप अंदर सोचोगे वैसे ही बाहर आप शब्दों का प्रयोग करोगे, चाहे लिखित हो या मौखिक। चलिए मित्रों, परीक्षा में आने वाली सारी चीजें आपके सामने लाकर रखिए, छोटी छोटी ही सही। आलम साहब को देखिए, ठीक है। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में 2 आलम माने हैं, है ना। एक अकबर के समसामयिक है और दूसरे औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम के आश्रित रहे आलम, है ना। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र दोनों को एक ही मानते हैं, आचार्य शुक्ल 2 मानते हैं। रीतिकालीन आलम मुक्तकार है, मुक्तकार है। शेख नामक रंगरेजिन से प्रेम कर बैठे, ये आलम की हम बात कर रहे हैं। जो शेख नामक रंगरेजिन से प्रेम कर बैठे, ये जाति से ब्राह्मण थे, बाद में अपनी प्रियतमा के खातिर धर्म परिवर्तित करके मुसलमान बन गए। परीक्षा में प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा रीतिकालीन कवि है जिसने अपनी प्रेमिका के प्रेम को प्राप्त करने के लिए अपना धर्मांतरण करवा दिया? ये धर्मांतरण करवाने वाले कौन थे? आलम जाति से ब्राह्मण, लेकिन शेख नामक रंगरेजिन से इन्हें प्रेम हो गया। और मित्रों, प्रेम कैसे होता है देखो तो सही। पहले प्रेम कैसे होता था? अभी व्हाट्सएप फेसबुक से हो सकता है, लेकिन पहले कैसे होता था देखो कैसे होता है। आलम बहुत अच्छे कवि थे ही अच्छे, बहुत अच्छे प्रेमी भी थे, है ना। एक बार अपनी पगड़ी को रंगवाने के लिए शेख रंगरेजिन को दिया, पगड़ी रंगवाने के लिए शेख रंगरेजिन को पगड़ी दी, है ना। पगड़ी में एक छोर में गांठ थी जिसे रंगरेजिन ने खोल कर देखा। रंगरेजिन ने उसको खोल कर देखा, क्योंकि भाई जब भी उसको रंग करना हो ना तो आप जानते हैं कपड़े को एक बार पूरा सीधा करते हैं। तो जब वो पगड़ी को सीधा कर रही थी तो अचानक एक कोने पे उसको गांठ नजर आई। गांठ को खोलना जरूरी नहीं, तो रंग आएगा ही नहीं वहां पर। गांठ खोली तो उसमें एक चिट्ठ थी, एक छोटी सी पत्री थी जिसमें लिखा था, कनक छरी सी कामिनी काहे को कटी छीन, है ना। ये पूरी जो कनक छरी सी कामिनी, ये कामिनी जो है ना वो कनक यानी सोने की छुरी के समान है। काहे को कटी छीन, ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी कमर जो है बड़ी पतली और क्षीण क्यों है। अब देखो रंगरेजिन ने इसे पढ़ा व प्रभावित होकर इसका उत्तर उसी पर्ची पर लिखकर गांठ में बांध दिया। रंग करने के बाद उसने लिखा, कटी को कंचन काट के कूच मध्य धरि दीन। अरे विधाता ने क्या किया है, इस नायिका के कटी का कंचन यानी यहां से जो है मांस काट कर क्या किया, कूच मध्य धरि दीन, है ना, यानी स्तन में धर दिया है। ओहो, देखिए इस एक पंक्ति उधर से थी, दूसरी पंक्ति इधर से थी, और जो प्रेम की अजस्र धाराएं बही कि धर्मांतरण तक आकर बात रुकी है। तो आप देखेंगे पगड़ी पहनते समय जब आलम गांठ खोलते हैं तो दूसरी पंक्ति को पढ़कर इतने प्रभावित होते हैं कि शेख रंगरेजिन को अपना दिल दे बैठते हैं। ऐसे दिल देते थे पहले, अभी तो आप देखिए क्या पता दिल कहां कहां दे देते हैं, है ना। इसलिए जरा ध्यान रखिएगा, ये दिल को संभाल के रखना। दिल के दौरे पड़ते हैं और अभी हमें परीक्षा देनी है, इसलिए ध्येय केवल एक है कि मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचना है। इसलिए आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में जो जो भी सहयोगी बनते हैं उनका स्वागत, और जो अवरोधक बनते हैं कौन ध्यान दे रहा है। बाधाएं किसको रोक सकी, है ना। सूर्योदय होता है तो बादल थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि सूर्य को ढक लेंगे। अरे कितनी देर, थोड़ी देर में तो आपको आना ही है अपनी औकात में, इसलिए आप तैयारी करते रहे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। 15 दिन अगर अभी परीक्षा के आपके पास शेष हैं, समर शेष है मित्रों,
है ना, मनोबल से ही जंग जीती जाती है और हम बड़े मनोबल के साथ पढ़ रहे हैं। हमारा क्या होगा बाद में देखेंगे, अभी 15 दिन का हिसाब किताब अच्छा रखना है, ठीक ठाक रखो, है ना। कभी कभी लोगों की बातें सुनते हैं, 2 महीने में पढ़कर ऐसा हो गया फलाना हो गया, तो हमारे साथ भी कुछ होगा। हम अभी पढ़ें, हम चिंता नहीं करें, चिंतन करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि समय सबको एक समान मिला हुआ है, बस उपयोग करना है। तो एकमात्र रचना मुक्तक शैली में इनकी एक रचना है आलम केली। कौन सी रचना है मित्रों? आलम केली। आलम जी के बारे में हमारी बात पूरी। अब बढ़ते हैं आगे। बोधा, ये और हमारे रीतिमुक्त कवि हैं। भाषा के स्वाभाविक रूप से लेकर चलने वाले एकमात्र रीतिमुक्त कवि है। भाषा के स्वाभाविक रूप को लेकर चलने वाले, जैसी भाषा है, कोई बनावट नहीं है उसमें। इनकी प्रमुख रचनाओं में विरह, वारिश और इश्क नामा है। वो इश्क लता है, ध्यान रखना, इश्क लता, घनानंद, इश्क नामा, बोधा। बेधड़क होकर निसंकोच बात कहना इनके व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता है। बहुत ज्यादा इनके बारे में कोई और तथ्यों की आवश्यकता नहीं है। और एक हमारे हैं ठाकुर साहब। देखिए 2 ग्रंथ हैं ठाकुर साहब के, ठाकुर ठाकुर, तो एक ठाकुर ठसक है, एक ठाकुर शतक है, तो पक्का याद रह जाएगा, है ना। यहां पर आप देख लीजिएगा, इश्क नामा है और विरह वारिश है, ठीक है। तो ये रचनाएं तो आपको याद हो ही जाएगी यार। फिर देखिए, ठाकुर अनुभूति व अभिव्यक्ति में सहज थे। अच्छी बात है, ठाकुर के काव्य में लोकोक्तियों मुहावरों का प्रयोग अधिक था, ये भी बढ़िया बात है। इनका काव्य लोक धर्मी प्रतीत होता है। प्रकृति के मुक्तक रूप के साथ साथ काव्य में 30 त्योहारों का आनंदमय उल्लासमय रूप भी प्राप्त होता है। यानी रीतिमुक्त कवियों में जिन्होंने 30 त्योहारों पर काफी लिखा है, वो कौन थे? ठाकुर साहब थे। अब देखिए, एक द्विजदेव और है मित्रों, है ना, द्विजदेव। महाराजा मानसिंह इनका मूल नाम था, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। महाराजा मानसिंह इनका मूल नाम था, यह महत्वपूर्ण तथ्य है। और द्विजदेव जो है समय 1820 से 1861 ईस्वी माना जाता है। इनकी गणना रीतिबद्ध कवियों में भी की जाती है, पर ये रीतिमुक्त कवि भी हैं। ये अंतिम श्रृंगारी कवि माने जाते हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं देखो, ये महत्वपूर्ण था मानसिंह। श्रृंगार 32, श्रृंगार 40, श्रृंगार लतिका सौरभ, श्रृंगार 32, श्रृंगार 40, श्रृंगार लतिका सौरभ इनकी प्रमुख रचना है। महाराजा मानसिंह थे जिनका उपनाम था द्विजदेव और इसी नाम से साहित्य की रचना करते थे। तो मित्रों, ये कक्षाएं आपको कैसी लग रही है? अगर कमेंट में कंजूसी की ना तो देख लेना। हाँ, ये कमेंट ही जो है मुझे मजबूर करते हैं कि मैं 1 बजे रात को काम करूं आपके लिए, या 2 बजे पता नहीं, या सुबह जल्दी उठकर 4 बजे आपके लिए काम करूं, है ना। और पूरा दिन भर की जो दूसरी जो व्यस्तताएं हैं, उन सब में हमारा पूरा प्रयास रहता है कि उन कामों को अच्छा करते हुए हमारी नई पीढ़ी को हम अच्छी दिशा में ले जाने का प्रयास करें। तो बस एक लघु प्रयास है और इस लघु प्रयास की जितनी सराहना आप लोग करते हैं, शायद उतना श्रेष्ठ कार्य में कर पा रहा हूं या नहीं, ये तो आपका नजरिया ही मुझे बताएगा। लेकिन कक्षा को जरूर मित्रों, और चैनल को आप मित्रों जहां जहां आप पहुंचाना चाहते हैं, आप उत्तर प्रदेश पहुंचाएं, पंजाब पहुंचाएं, हरियाणा पहुंचाएं, मध्य प्रदेश पहुंचाएं, राजस्थान के कोने कोने में और भारत के कोने कोने में जहां हिंदी प्रेमी बैठे हुए हैं, उन तक पहुंचाने का काम आप ही को करना है। याद रखिए, आपसे केवल एक ही गुरु दक्षिणा मांग रहा हूं, और वो है जिसको आवश्यकता है उस तक इस चैनल को जरूर पहुंचा दे मित्रों। तो 99 रुपीज का इन्वेस्टमेंट के लिए फिर से आग्रह कर रहा हूं, है ना। ये मान लेना गुरुजी को, है ना, 99 रुपीज का एक दक्षिणा दे रहा हूं, बस ज्यादा तर्क बुद्धि मत लगाना उसमें, है ना। कोई 9,000, 10,000, 20,000 नहीं मांग रहा। हाँ, ये कह के मांग रहा हूं, है ना, क्योंकि पंडितों को थोड़ा बहुत दे दो यार, ठीक रहेगा। और बाद में ऐसा नहीं हो कि सर वहां से यूं हो गया था, ऐसा हो गया था, ऐसा बार बार कह रहा हूं, है ना। अनुभव के आधार पर कुछ प्रयास किया है, अरे उसका स्वागत आप लोग नहीं करेंगे तो प्रयास कर किसके लिए रहा हूं यार। आप अगर आरपीएससी टॉपर पर भी भरोसा नहीं करते, किस पर करोगे, है ना। इसलिए ज्यादा तर्क नहीं, सीधे सीधे आप फटाफट वीडियो देखते तुरंत, सर समय कम है, क्या होगा, 5 महीने तक आपके पास सुरक्षित रहने वाली है ना। अभी काम आएगी, उसके बाद संस्कृत फर्स्ट ग्रेड के लिए भी काम आएगी। और अगर सेकंड ग्रेड में नहीं आएगी क्या, बहुत सारे पार्ट कॉमन है उसमें, हम सेकंड ग्रेड की अलग से भी ला रहे हैं, लेकिन क्या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड को अलग किया जा सकता है? 70% मामला एक जैसा है यार, क्या बात कर रहे हैं आप। इसलिए जरूर इसका उपयोग कीजिएगा। और ये आग्रह आपसे मैं थोड़ा अधिकार पूर्वक कर रहा हूं, क्योंकि शिक्षक हूं, आपका भला और चिंतन करना मेरा दायित्व बनता है। आप तर्क से सोचेंगे तो काम नहीं होगा, आप श्रद्धा के साथ इस बात को मानेंगे तो जरूर बहुत कुछ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत आनंद के साथ पढ़ाई कीजिएगा। 18 घंटे हम पढ़ाई करेंगे, लेकिन मुस्कुराते हुए। जय हिंद। अगली कक्षा में फिर मिल रहे हैं। याद रखिए, 25 हमारी निःशुल्क कक्षाएं बिल्कुल पूरी हो चुकी है, और इसी के साथ आपके अपने YouTube चैनल पर लगभग 600 कक्षाएं
600 क्लासेस जो है वो आपके समक्ष हैं, आराम से इसका उपयोग कीजिएगा। समय के साथ हम और उसमें सुधार करेंगे, प्लेलिस्ट वगैरह सारी चीजें, आपके सुझाव हमें मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।